हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो रिलायबिलिटी सीखने की सीरीज में हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि हमारे सिस्टम में बहुत तरह के फेलियर्स आ सकते हैं, पार्शियल फेलियर्स, ठीक है, जो कि आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं। कुछ कुछ फेलियर्स हमारे कंट्रोल के बाहर होते हैं। हम कितना भी टेस्टिंग कर दें, उसके बाद जब सिस्टम प्रोडक्शन पे जाएगा उसके बाद भी वो चीज़ें हो सकती हैं। अब उसी चीज़ को हैंडल किया जाता है एक टर्म रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग। हमारा पर्पस क्या था? सिस्टम हमारा रिलायबल रहे, और उसको करने की जो टेक्निक्स हैं उसको बोलते हैं रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग। तो सबसे पहले एक बार ना कुछ और भी टर्म्स है, जैसे अवेलेबिलिटी, फॉल्ट टॉलरेंस। ये तीन चीजें हम लोग पढ़ेंगे रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग के अंदर। इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, बेसिकली आपस में कोरिलेटेड ही है, हल्का हल्का डिफरेंस है। जैसे कि रिलायबिलिटी के बारे में समझते हैं तो आपको एक एग्जांपल देता हूं फ्लाइट का, ठीक है। एयरप्लेन की फ्लाइट का मेन मकसद क्या होता है? यहां से दूसरी जगह पे पहुंचाना पैसेंजर्स को। फ्लाइट टेक ऑफ होने से पहले क्या हो रहा था हमें फर्क नहीं पड़ता, लैंड होने के बाद क्या हो रहा था हमें फर्क नहीं पड़ रहा, बट जो यूजर एक्सपीरियंस फ्लाइट के ड्यूरेशन का है, जब फ्लाइट टेक ऑफ कर गई, उड़ रही है, लैंड हुई, उसके बीच में यूजर एक्सपीरियंस कैसा है। सपोज कर लो वहां पे एक इंजन फेल भी हो गया तो दूसरे इंजन से काम चलता रहता है, यूजर एक्सपीरियंस खराब नहीं होता, ठीक है। ये एक एग्जांपल है रिलायबिलिटी का। अब इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन समझ लेते हैं जो आप इंटरव्यू में बताओगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सिस्टम वर्किंग करेक्टली इन गिवन टाइम पीरियड। तो फ्लाइट जब टेक ऑफ हुई थी और जो लैंड हुई थी उस टाइम पीरियड में सिस्टम आपका सही से परफॉर्म किया कि नहीं, यही होती है रिलायबिलिटी। अब इसी को एक लेवल ऊपर पहुंचाते हैं अवेलेबिलिटी के टर्म्स पे। अवेलेबिलिटी क्या कहती है कि ये जो गिवन टाइम है ना वो कितना बड़ा है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई ऐप बनाई, ठीक है, बहुत अच्छी चलती है, जैसे वर्क करना चाहिए वैसे वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने एक कंपनी में काम किया था फिनटेक की, तो वहां पे एक बैंक के लिए ऐप बनाई थी। तो बेसिकली मतलब मैं पॉड ओनर था वहां पे, तो मैंने एक चीज देखा था कि जो ऐप है ना वो अच्छी चलती है, जो उसका एक्सपेक्टेड काम है यूजर ऑनबोर्डिंग का, अकाउंट खुलवाना वगैरह, वो अच्छा चलता है, बट 24 में से 18 घंटा वो डाउन ही रहती थी, ठीक है। कभी ये प्रॉब्लम आ गई, कभी वो प्रॉब्लम आ गई, कभी मेमोरी डाउन हो गई, कभी कुछ हो गया। तो बार बार हम लोग उसको अप करते थे। हम लोग देखते थे कि यार अप किया, 2 घंटे चली, बहुत अच्छे से चली, उसके बाद फिर डाउन हो गई। तो जितना जो टाइम पीरियड है ना वो उसका अच्छा है, उस 2 घंटे के टाइम पीरियड में बढ़िया चल रही है, रिलायबल तो है, लेकिन 24 में से सिर्फ 2 ही घंटा रहेगी, बाकी 22 घंटे में कितना बिजनेस लॉस होगा। उस 22 घंटे में जो नए यूजर आना चाहेंगे, ऑनबोर्ड होना चाहेंगे, वो तो हो ही नहीं पाएंगे। तो सिस्टम आपका अवेलेबल नहीं है। तो हमें रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग के अंदर ये इंश्योर करना पड़ता है कि सिस्टम आपका रिलायबल तो हो, जैसे एज एक्सपेक्टेड बिहेवियर है वैसे काम तो करे, लेकिन ऐसा ना हो कि 24 में से सिर्फ 1 घंटा काम करे, बाकी टाइम पे फेल हो जाए। तो रिलायबल तो बनाना ही है, अवेलेबल भी बनाना है कि 24 से 24 घंटा बढ़िया चले। कंट्रेरी टू दैट एक एग्जांपल मैं दे देता हूं जहां सिस्टम अवेलेबल है लेकिन रिलायबल नहीं है। वहीं पे एक और मेरे को ऐप दी गई थी, उसमें क्या प्रॉब्लम थी, 24 घंटे वो चलती थी, कभी डाउन नहीं होती थी, लेकिन कभी यूजर की ऑनबोर्डिंग के टाइम में कहीं उसका आधार वेरिफिकेशन गलत हो जाता था, कहीं उसका ग्रीन चेक गलत हो जाता था, कहीं कुछ गलत हो जाता था। तो ऐप का एक्सपेक्टेड बिहेवियर नहीं था। अवेलेबल वो 24 घंटा थी लेकिन सही से काम नहीं करती थी, तो वहां वो अवेलेबल थी बट रिलायबल नहीं थी। हमें दोनों ही चीजें इंश्योर करनी होती है। तीसरी एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है फॉल्ट टॉलरेंस। फॉल्ट टॉलरेंस कुछ नहीं है, कैसे हम सिस्टम को रिलायबल भी बनाए, अवेलेबल भी बनाए, बस इसको करने के जो तरीके होते हैं उसी को बोला जाता है फॉल्ट टॉलरेंस। तो बेसिकली फॉल्ट टॉलरेंस के अंदर हमें 3 चीजें इंश्योर करनी होती है कि सिस्टम शुड बी एबल टू डिटेक्ट पार्शियल फेलियर। सिस्टम चल रहा है, उसमें कुछ फेलियर आया तो अपने आप ही सिस्टम डिटेक्ट कर ले कि ये फेलियर आया है, और ऐसा ना हो कि फेलियर आ गया तो पूरा सिस्टम डाउन हो गया। फॉर एग्जांपल एयर फ्लाइट का सिस्टम जो है, टेक ऑफ करने के बाद मान लो बीच में इंजन खराब हो गया तो पायलट को पता लग जाता है ना, एयरप्लेन का सिस्टम बता देता है ना कि ये इंजन फेल हो गया है, और अपने आप वो दूसरा इंजन भी चला देता है, मतलब जो रिजर्व में इंजन रहता है, हैंडल भी कर लेता है उसको। और तीसरा रिकवरी भी होती है। ऐसे फ्लाइट के एग्जांपल में रिकवर नहीं कर पाता है वो, खुद से इंजन सही नहीं कर देता है, बट आप जो सिस्टम बनाते हो अगर उसको फॉल्ट टॉलरेंट बनाया है तो वो खुद से रिकवर भी हो जाए।
डिटेक्ट भी हो जाए, हैंडल भी हो जाए, रिकवर भी हो जाए। इसका प्राइम एग्जांपल है आयरन मैन का वो सूट था ना जिसको जारविस हैंडल करता था। तो वो आयरन मैन के उसमें दिखाता ना सूट में कि यार ये डाउन हो गया है, वो डाउन हो गया है। जब वो ऊपर जा रहा था किसको मारने, किसी को स्पेस में जा रहा था, वहां पे जो ठंडी हो जाती है उसका सूट उड़ जम जाता है, सही से काम नहीं करता। तो बार बार उसमें सीन में आप देखना उसको वार्निंग मिल रही थी कि पार्शियल फेलियर हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और उन फेलियर्स को वो हैंडल भी कर रहा था, रिजर्व के सिस्टम चला रहा था। ठीक है, जब वो नीचे आएगा, जैसे आयरन मैन के कई बार सीन में देखा होगा, बहुत ऊंचाई पे जाता है, सिस्टम फेल हो जाता है, नीचे आता है तो अपने आप रिकवर भी हो जाता है। वो बहुत अच्छा एग्जांपल था फॉल्ट टॉलरेंट सिस्टम के लिए। अब जैसे आपने बाइक वाइक खरीदी होगी, बुलेट वुलेट चलाते होगे, तो उसमें आपने देखा होगा कि जब सर्विसिंग की रिक्वायरमेंट होती है तो बाइक के कंसोल पे सेटिंग आइकन आपको अपने आप दिखने लगता है। बैटरी अगर खराब होती है तो रेड कलर का बैटरी का आइकन दिखने लगता है। तो उससे आपको पता लग जाता है कि सिस्टम ने फेलियर डिटेक्ट किया है। और ऐसा नहीं है कि बैटरी अगर खराब हो गई या सेटिंग की रिक्वायरमेंट हो, सिस्टम डाउन ही हो गया, बोला कि जाके पहले सर्विसिंग करा के लाओ, बाइक अभी भी चलती रहेगी। लेकिन उसने आपको बता दिया कि फेलियर हुआ है, सर्विसिंग करा लो। तो उसने हैंडल भी किया है, बट रिकवर खुद से नहीं कर पाता। ठीक है, वेब ऐप में भी आपको ये तीनों चीजें इंश्योर करनी पड़ती है, तभी आप बोल सकते हो कि हमारा सिस्टम फॉल्ट टॉलरेंट है। तो अगले वीडियो में हम एक एक करके समझेंगे चीजों को, अवेलेबिलिटी को और डिटेल में, रिलायबिलिटी को और डिटेल में, फॉल्ट टॉलरेंस को भी और डिटेल में समझेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी।